जय गुरु जी संगत जी। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो मैसेज कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। आपके कमेंट्स आने पे सत्संग शुरू करूँगा। जी, आपका संदेश मिल गया, आपका मैसेज मिल गया, पता चल गया कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो आज सोनिया दीदी, सोनिया कथुरिया आंटी जो हैं, अचानक से उनका कॉल आया कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, तकलीफ़ में हूँ और 10 बजे का सत्संग करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सी संगत जो जुड़ी हुई है, बहुत सी संगत जो रोज़ आके जुड़ती है 10 बजे, उन्हें खाली नहीं लौटाना है। उन्हें कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ सत्संग, कुछ ना कुछ गुरु जी के प्रेम की निशानी देनी है। तो हम सब जो है गुरु जी के दर्शन के, गुरु जी की कृपा के, गुरु जी की रहमत के, गुरु जी के करम के प्यासे हैं, भूखे हैं, उनकी तरफ अपनी आशा बनाए रखते हैं। तो इस पे कुछ लाइनें कही हैं, वो लाइनें आपके साथ साझी करना चाहूँगा। शामिल हूँ एक मैं भी तेरे दीदार के तलबगारों में। शामिल हूँ एक मैं भी तेरे दीदार के तलबगारों में। कर ले मुझे भी है मालिक शुमार अपने ताबेदारों में। यानी मैं भी तेरे दर्शनों का अभिलाषी हूँ, मुझे अपने सेवकों में, अपने सेवादारों में शामिल कर ले। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु जी। शामिल हूँ एक मैं भी तेरे दीदार के तलबगारों में। कर ले मुझे भी है मालिक शुमार अपने ताबेदारों में। माना कि नहीं सिफ्त कोई, कोई अच्छाई नहीं। माना कि नहीं सिफ्त कोई, डूबा हूँ कसूरों के शरारों में। मेरे इतने कसूर हैं, मेरे इतने कसूर हैं कि उनकी लहरें बन गई हैं और अपने कसूरों की लहरों में बहता जा रहा हूँ। माना कि कोई सिफ्त नहीं, डूबा हूँ कसूरों के शरारों में, पर मन में है लहर एक उम्मीद की। उन सब लहरों, उन सब शरारों के खिलाफ चलती हुई एक लहर है। माना कि नहीं सिफ्त कोई, डूबा हूँ कसूरों के शरारों में, मन में है लहर उम्मीद की। क़याम होगा तेरी रहमत की बहारों में। तेरी रहमत से, तेरी कृपा से मैं तर जाऊंगा, मेरे सारे कसूर धुल जाएंगे और मैं पाक साफ हो जाऊंगा। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे तार दिया जाएगा, मेरे सब पाप आप मटिया मेट कर दोगे। कभी नाम गिना जाएगा मेरा भी उनमें। कभी नाम गिना जाएगा मेरा भी उनमें, जिन्हें तूने तार दिया ऐसे मुसीबत के मारों में। कभी नाम गिना जाएगा मेरा भी उनमें, जिन्हें तार दिया उन मुसीबत के मारों में। तो गुरुजी मुसीबतों से निकालते हैं, पापों का नाश करते हैं, सद्गुणों की तरफ हम सबको ले जाते हैं। और जैसे गुरुजी ने खुद वचन किया था कि तुम्हारे 90% कर्म तो मैं फ्री में ही बिना कष्ट दिए न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। तुम्हारे बुरे कर्म 90% मैं न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, पर 10% तो चुकाना पड़ेगा। और वो 10% चुकाते हुए भी हम लोग कई बारी अलगर्जी करते हैं। हम कहते हैं, गुरुजी से गिला करते हैं और गुरुजी से ये कहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो, इस तरीके का आनंद दे दो, इस तरीके की कृपा दे दो, इस तरीके की जो दुनियावी शहें हमें आप बख्श दो। और जब गुरुजी को चाहने लगते हो, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही ख्वाहिश है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही चाह है। और जब तेरी ही ख्वाहिश है, तेरी ही जुस्तजू है, तेरी ही चाह है, तो और तुझसे मांगना क्या है? और तुझसे कुछ नहीं मांगना गुरुजी, क्योंकि तुमसे तुमको ही मांगा तो मांगने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं अपने गुरुजी के साथ उनकी कृपा से की हुई जो जर्नी है, उसमें से एक तो
अपने एक्सपीरियंसेस एक दो प्रकरण आज आपको सुनाना चाहूँगा। एक प्रकरण है जिसने मुझे सिखाया कि आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा का पालन नहीं करने से क्या होता है, कभी कभी मन में चालाकी आ जाती है। हम भी उन लोगों में ही हैं जो ईश्वर के साथ भी चालाकी करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ईश्वर नहीं देखता होगा या ईश्वर को नहीं मालूम होता होगा, और जब पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं हे अंतर्यामी, हे सर्वज्ञानी, हे सब जानने वाले, हे अंदर बाहर की खबर रखने वाले। ऐसा करके प्रभु का गुणगान करते हैं, और कई बारी अपनी बेईमानी, अपनी हेराफेरी के मारे ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ईश्वर को ना पता चले। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग गुरु जी के मंदिर गए, छोटे मंदिर में। तब संगत आया करती थी, बैठा करती थी। हम भी जाके बैठ गए। मेरे साथ एक मित्र थे मेरे, और न्यू ईयर ईव का दिन था, और न्यू ईयर ईव का फंक्शन छोटे मंदिर में हो रहा था, और बहुत भीड़ थी। आप सब लोगों ने, जब बड़े मंदिर में होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कितनी भीड़ होती है। इवन अलग अलग जगह पे भी जब ऐसा सत्संग होता है, न्यू ईयर का, लोहड़ी का, गुरु पूर्णिमा का, गुरु जी के बर्थडे का, तो आपने देखा है हजारों की तादाद में संगत आती है। तो छोटे मंदिर में हजारों की तादाद में संगत थी, और बहुत भीड़ थी। लंगर का प्रबंध सामने वाले प्लॉट में किया गया था, और लोग आ रहे थे, गुरु जी का माथा टेक रहे थे, और उसके बाद एक लंबी लाइन में लग के लंगर कर रहे थे, और फिर छुट्टी लेके जा रहे थे। अब हम लोग, मैं और मेरा मित्र की खासियत बताऊं कि उनको ये मंजूर नहीं था कि जिस दिन दफ्तर जाना हो उस दिन वो एक पल भी लेट हो जाए, किसी से सुनना पड़ जाए उनको कि आप लेट क्यों आए हैं ऑफिस में आज। तो ऐसी मानसिकता लिए हुए शुरू शुरू के दिन थे उनके, नए नए आना शुरू हुए थे। आस्था थी, परंतु उस डिग्री की, उस लेवल की आस्था नहीं थी। तो हम लोग जाके माथा टेक के बाहर गए और लंगर करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। और उन्होंने कहा कि दोस्त ऐसे है कि लंगर करके ना हम बाहर से ही माथा टेक के चले जाएंगे, क्योंकि दोबारा जो है पहली दफ़े माथा टेकने वालों की लाइन में हमें लगना पड़ेगा, और उस लाइन में खड़े होने का अर्थ है कि फिर 1-1.25 घंटा हमें लगेगा। अब उसकी भावना का लिहाज रखते हुए मैंने अपने मन को समझाया कि चलो ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका कुछ जीवन में उसूल है, वो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, और दफ्तर लेट नहीं होना चाहता, तो ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। तो लंगर किया। लंगर करने के बाद में देखा तो वास्तव में तब भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और उस लंबी लाइन में उनकी इच्छा नहीं थी मित्र की दोबारा खड़े होने की, और नज़र आ रहा था कि उस लाइन में खड़े होंगे तो फिर 1-1.25 घंटा लगेगा, और 11 बज रहे हैं। तो बल्कि उस समय लंगर वालों की एक सेपरेट लाइन थी, उसमें हमारे एक और परिचित थे, उनसे दुआ सलाम हुई, उनसे बात हुई, जय गुरु जी हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप फ्री हो गए, लंगर कर लिया आपने, मैं तो अभी लाइन में हूँ, मुझे तो अभी लंगर तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। तो ऐसा वार्तालाप करके वो मित्र के इसरार पे, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने बाहर से ही हाथ जोड़ दिए, गुरुजी से माफ़ी मांग ली कि गुरुजी छुट्टी चाहते हैं क्योंकि इनको दफ्तर पहुंचना है सुबह और लेट नहीं होना चाहते। ऐसा सोच के हम बाहर पार्किंग की तरफ चल दिए। तो धुंध का समय था, न्यू ईयर ईव थी, धुंध का समय था। तो दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने भी गाड़ी स्टार्ट की, और वो इस एरिया से अच्छे से परिचित थे, मैं भी थोड़ा बहुत जानता था। तो हम निकले, हमें वापस दिल्ली आना था। तो कुछ आगे जाने के बाद, अगर आपने देखा हो कि आप जब लौटते हैं छोटे मंदिर से कुतुब मीनार की तरफ, तो मेहरौली की रेड लाइट से राइट होना होता है, तब आदमी एम्स वाली रोड पे आ जाता है। तो हमें भी उसी रोड पे जाना था, परंतु जाने क्या हुआ, शायद हमें हमारी इनडिसिप्लिन की, हमारी वो हेरा फेरी की सज़ा मिलनी थी, या एक शरारत करने की, जैसे बच्चे को एक छोटी सी सज़ा दी जाती है माता पिता की तरफ से, उसी तरह से
हमारे जो माता पिता हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे ईश्वर गुरु जी, उन्होंने समझाना था कि हुक्म में रहो तो क्या है और हुक्म से ज़रा सा बाहर हो जाओ तो क्या है। तो हम लोग जाने कैसे उससे एक मोड़ पहले मुड़ गया। धुंध का समय था, कुछ ज़्यादा पहचान नहीं हुई और हमारे मित्र अपनी गाड़ी लेके मुड़ गए, हम भी उनके पीछे पीछे मुड़ गए। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें समझ आया कि यार ये जहाँ जाना चाह रहे थे हम, ये वो जगह तो नहीं लग रही, क्या किया जाए। तो रुके, उस धुंध में देखा कि भाई कहीं साइड में कोई घर है, उसके जाके दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कि भाई ये, कहता जी ये रोड तो फरीदाबाद की तरफ जा रही है, आप जल्दी मुड़ गए, आपको महरौली जाना था। तो आप आगे जाइए, करीबन 1.5 किलोमीटर आगे आपको एक यू टर्न मिलेगा और वो यू टर्न लेके आप वापस जाइए सारा रास्ता जो आप आए हैं, और फिर जो लाइट आती है उससे आप राइट टर्न कीजिए। राइट टर्न करने के बाद फिर आप 2 रेड लाइट आगे जाइए और वहाँ से महरौली की रेड लाइट मिलेगी जो एम्स के रास्ते की तरफ जाती है। और जैसे कहा जाता है कि एक तो होता है कि सज़ा देना, एक होता है बच्चे को डांटना, और दूसरा उसे ये बताना कि तू शरारती और आज्ञा ना मानने वाला बच्चा है, और दूसरा बच्चा जो आज्ञा मानता है वो पीछे रह के भी तुझसे आगे है। तो ऐसा हमारे साथ हुआ कि जब हम महरौली से एम्स की तरफ मुड़ने वाली रेड लाइट पे पहुंचे तो देखा बगल की गाड़ी में वही हमारे परिचित बैठे हैं जो हमारे लंगर कर चुकने के बाद लंगर की लाइन में अभी खड़े हुए। तो गुरु जी ने पूरा का पूरा संदेश, पूरी पूरी शिक्षा उस प्रकरण से हमारे मस्तिष्क में डाल दी, हमारे दिमाग में डाल दी कि आज्ञा में रहोगे तो ऐश करोगे, और आज्ञा में नहीं रहोगे तो कुछ बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन पता चल जाएगा कि आज्ञा में ना रहने का नतीजा क्या होता है। ये तो हुई एक बात। अब आपको आज्ञा में रहने का भी जो है एक प्रकरण सुनाता हूँ। प्रकरण कोई बहुत सुखद नहीं है। प्रकरण ऐसा है कि मैं सदा से फील्ड की नौकरी में था, भागा दौड़ी करना, सारा दिन भागे भागे फिरना, शारीरिक मेहनत भी करना, दिमागी मेहनत भी करना। तो उस तरीके की नौकरी से अचानक मैं दफ्तर की नौकरी में आ गया। और दफ्तर की नौकरी ऐसी कि एक नया डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ जिसमें एक हमारे सीनियर का 1/4 समय देते थे वो उस काम के लिए, और मेरा पूरा समय उसमें जाता था और हमको 400 450 लोगों को मैनेज करना होता था। अब उस तरीके की नौकरी करते करते सुबह 9 बजे पहुंचना और रात को 9 से पहले छुट्टी ना होना, लाइफस्टाइल ख़राब हो गया एकदम से। जो है शारीरिक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई, देर सवेर खाने लगे। और ये होता था कई बार इतने थक के आते थे कि खाना खाने की इच्छा नहीं करती थी, तो आइसक्रीम खा ली बहुत सी। और उस तरीके की बद परहेज़ी चल रही थी। तो अब उस बद परहेज़ी की सज़ा तो मिलनी थी, उस लाइफस्टाइल को बिगाड़ने की सज़ा तो मिलनी थी। जो सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है हार्ट की और शुगर की, वो दिक्कतें हो चुकी थी, मालूम नहीं था हो चुकी। तो मैं अपने स्कूल मेट्स के साथ एक पार्टी में था। जैसे हर साल 6 महीने में एक दफ़े मिल लिया करते थे, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोगों का गेट टुगेदर चल रहा था और सब लोग, म्यूज़िक था, कुछ गाने गा चुके थे लोग, कुछ डांस कर रहे थे, मैं भी डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक छाती में दर्द उठा। तो पत्नी मेरे साथ में थी। एक मित्र मेरे, बेहद नज़दीकी मित्र जो मेरे साथ तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक साथ ही पढ़े थे, और उस समय सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, वो भी साथ ही थे। उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि कुछ समथिंग रॉन्ग विद मी। तो उन्होंने पूछा क्या महसूस हो रहा है। मैंने कहा ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। कहते पहले कभी महसूस हुआ। मैंने कहा नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। तो कहते हैं कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। मैंने कहा अभी तक तो मुझे मालूम नहीं, अगर है तो मैं जानता नहीं। इस तरीके का जवाब दिया क्योंकि तब तक कोई तजुर्बा नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दवाई नहीं खाता था। तो
उन्होंने कहा बताओ, अगर ज़रूरत है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैंने कहा आप 5 मिनट दीजिए, हो सकता है गैस्ट्रिक के कारण तकलीफ़ हो रही हो, या ऐसी कोई एसोसिएटेड बात हो, या डांस करते करते सांस चढ़ गया हो, या ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा लेकिन 5 ही मिनट, 5 ही मिनट आपको मैं देता हूँ, और आप 5 मिनट तक अगर ठीक नहीं महसूस करते तो मैं आपको ले चलूँ। 5 मिनट कब गुजर गए, तबीयत और ख़राब होने लगी, वॉमिटिश फील होने लगा, और उस वॉमिटिश फील होने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, अब स्कोप नहीं है, बिकॉज इट मे बी एनीथिंग। तो मीनवाइल जब वो बाहर गए थे मुझे 5 मिनट दे के, तो उन्होंने कॉल कर दिया था सर्जन को, और क्या कहते हैं, हार्ट सर्जन डॉक्टर मोहंती को। ही हैड गिवन अ कॉल एंड सेड कि आप आ जाइए, एक मित्र की तबीयत ख़राब है, तो आपके रहने से मेरे को बहुत तसल्ली होगी। तो हम चले और हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से डॉक्टर भी पहुँच रहे थे। मीनवाइल उन्होंने कहा कि भाई इनकी एंजियोग्राफी कर लीजिए, सो दैट सिचुएशन इज़ असेस्ड कि क्या हुआ है इस व्यक्ति को, वो काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब एंजियोग्राफी हुई तो पत्नी भी वहीं थी, और डॉक्टर साहब भी वहीं थे, और एंजियोग्राफी हुई तो जो लोग कर रहे थे उन्होंने आपस में बात की। तो एक ने कहा कि लुक्स लाइक अ केस ऑफ MI। MI is short form for myocardial infarction, which is a technical name for heart attack। तो समझ आ गया कि हार्ट अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक हुआ है मुझे। तो अब हार्ट अटैक का नाम इतना ख़तरनाक है, इतने किस्से सुने हुए हैं ज़िंदगी में कि आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस हालत में जब सोचा कि हो सकता है ये समय मेरा अंत समय हो, तो आंखें बंद की, गुरुजी को याद किया, और गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आज मुलाकात हो रही है? क्या गुरुजी आज क्या मुलाकात हो रही है? ऐसा करके मैंने प्रश्न पूछा, और जैसा गुरुजी के शरीर में रहते हुए उनका बात करने का अंदाज़ था, और जिस तरह उनका डांटने का अंदाज़ था, और जिस तरह उनका अपनी बात एम्फेसाइज करने का अंदाज़ था, उसी अंदाज में कहा चुप रहो, अपनी औकात तो उठ के गाना करो। कोई मुलाकात नहीं हो रही, जिथे है जो कर रहे हो उत्थे ही रहो, वही करते रहो। मुझे मेरे प्रश्न का जो मैंने गुरुजी से पूछा था जवाब मिल गया था। 2-4 मिनट बाद जब पत्नी को बताया गया और उनसे कहा गया कि आप एक इंडेमनिटी फॉर्म साइन कर दीजिए, वो फॉर्म ये कहता है कि इस व्यक्ति पे प्रोसीजर किया जाएगा, चूँकि आप इनके नज़दीकी रिलेशन हैं, तो आप हमें ये परमिशन दे रहे हैं कि हम डॉक्टरी विधि के अनुसार इनके ऊपर वो प्रोसीजर करें, और इनके साथ कुछ भी होने पे हम पे कोई लीगल एक्शन या कोई ब्लेम नहीं आएगा। वो इंडेमनिटी का पेपर साइन करवाया जाता है जब भी किसी को ऑपरेट किया जाता है, किसी पे प्रोसीजर किया जाता है। तो शी वॉज़ वेरी वरीड, उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसने आके कहा कि मुझे इंडेमनिटी साइन करने को कह रहे हैं। मैंने कहा आप आँख बंद करके कर दीजिए, ये अच्छा करें बुरा करें जो भी करें, मुझे मेरे मालिक ने उत्तर दे दिया है। मुझे मेरे मालिक ने कह दिया है कि कोई मुलाकात नहीं हो रही, अपनी औकात से उठ के बात मत करो, जहाँ हो वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो। तो मुझे मेरा आदेश मिल चुका है, मुझे नहीं चिंता, तो आप भी चिंता ये हटा दीजिए कि मुझे कुछ होने वाला है। इस तरह गुरुजी ने सीधे सीधे प्राण रक्षा करने से पहले ही बता दिया कि आपकी प्राण रक्षा आज करने वाला हूँ। जय गुरुजी। 2 लाइनें। गुरुजी की कृपाएं इतनी हैं, इतनी रहमत की है उन्होंने, इतने इतने उपकार किए हैं कि सारा जन्म मैं सत्संग करता रहूं तो भी शायद नहीं बता पाऊंगा। तेरे नूर की एक बूंद से, तेरे नूर की एक बूंद से ज़िंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। मतलब गुरुजी के लिए तो नूर की एक बूंद ही है, करोड़ों लोगों पे उन्होंने उपकार किया है, उनके
कृपा के सागर में से हमें जो नसीब हुआ है वो एक बूंद ही है, लेकिन हमारे लिए उससे खुशियों का सैलाब आ गया, खुशियों की बाढ़ आ गई। तेरे नूर की एक बूंद से ज़िंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मुझको देखा कहा हाय इस पे कितना शबाब आ गया। और जब भी मैंने कोई तमन्ना की, जब भी मैंने कुछ सोचा कि ये हो जाए तो अच्छा, वो हो जाए तो अच्छा, लेकिन चूंकि मांगने के लिए मना किया है, मानने के लिए हाँ कहा है, तो तेरे नूर की एक बूंद से ज़िंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी मेरी किस्मत को देखा उसने कहा हाय इस पे कितना शबाब आ गया। और जब भी मैंने कोई तमन्ना की और मैं इस पशोपेश में था कि तुझसे दुआ करूं या ना करूं, अभी इसी पशोपेश में था कि तुझसे दुआ करूं या ना करूं, तुझसे दुआ करूं या ना करूं। ये पशोपेश अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि बिना किए हुए उस दुआ का तेरे दर से मुकम्मल जवाब आ गया, तेरे दर से मुकम्मल जवाब आ गया। जय गुरु जी। आस्था बनाए रखिए, ये वो दर है गुरु जी का जहाँ सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी कामना, हमारे ज्ञान, हमारे चेष्टा की सब तरीके से लिमिट्स हैं, गुरु जी की कोई लिमिट नहीं है। जय गुरु जी। फिर मुलाकात।